नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ हो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर एंड टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न कैंसर है। इस कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, ऑल ओवर एस्पेक्ट में एंजल का क्या गाइडेंस रहता है आज जानेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी क्या आपके लाइफ के लिए आ रहा है। 7 नंबर 7 का कार्ड है, चैरियट का कार्ड, मेजर अरकाना। मेजर अरकाना का ये जो कार्ड आ रहा है आपकी लाइफ में, फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ विक्ट्री। जो भी ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आएंगे उसको पार करने के लिए सही डिसीजन, सही प्लानिंग, सही गाइडेंस आपको मिलने वाला है और आप लोगे। आपका जो मन और बुद्धि है, आपका जो इन एंड यान है, आपका थॉट्स, आपके इमोशन है, सूर्य नाड़ी आपका चंद्र नाड़ी है, आपका स्पिरिचुअलिटी और आपका मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री फोर्स है, जो ऑपोजिट फोर्स है, दोनों एक साथ आगे बढ़ेगा। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है, कह रहा है कि आपने प्लानिंग प्रोजेक्ट कुछ बनाए हैं, बिजनेस शुरू करनी है, लाइफ में आपको हर्डल्स आ रहे थे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन ये कार्ड एक बंदूक से गोली निकलने के जैसे है। ये रुकेगा नहीं जब तक ये अपना डेस्टिनी तक ना पहुंच जाए। ओके, तो आपके लाइफ में एक ऐसा समय आ रहा है जहां पे डिवाइन का स्पर्श आपके अंतरात्मा को हो रहा है, राइट? और स्पिरिचुअल लेवल में तो आपका ग्रोथ हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी से जो भी आपको मदद मिलेगा, आपका फुल फिजिकल लाइफ भी ग्रो करेगा। आपको अगर बिजनेस करनी है ना, अगर आपको फील होता है कि आप अब्रॉड में जाओगे एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, या तो रिलेशनशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए, अब्रॉड के लिए बहुत अच्छा है जहां पे नेचर हो और जहां पे कोई जलाशय हो। इट कैन बी सी, ओशन, रिवर, पॉन्ड, लेक। उसके सामने अगर आप रहते हो, ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आप रहते हो, आपके स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल दोनों एनहांसमेंट होगा। और आपके लाइफ में क्या आ रहा है, लेट्स सी द वर्ल्ड कार्ड। वाओ, माय गॉड, आपने जो शुरू किया ना आपकी लाइफ में सही चॉइस और बैलेंस के साथ, जैसे अपने स्पिरिचुअल रियल्म को, स्पिरिचुअल डायमेंशन को आप फिजिकल लेवल में लाके फिजिकलिटी के साथ आप मिक्स कर रहे हो और लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। जो बंदूक की गोली मैंने कहा था कि जब तक डेस्टिनी ना मिल जाए उसको, वो रुकेगा नहीं बीच में। आपकी लाइफ में एक बड़ा इतना चेंज हो रहा है कि ऑल ओवर एस्पेक्ट, ऑल ओवर सडन आप लाइफ में बहुत ऊंचाई तक चले जाओगे, लेकिन आप रुकोगे नहीं। देखिए कैंसर, आप जितना ज़्यादा आपके इमोशनल क्वेश्चंस के साथ, आपके इमोशनल फीलिंग के साथ, केयर, नर्चरिंग, लव के साथ, आप अगर टैरो रीडर हो, हीलर हो, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप कोई सोशल सर्विस में काम कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप दिल से लोगों की मदद करोगे, इस नेचर की मदद करोगे, लाइफ में कहीं रुकोगे नहीं। आप किसी के सामने भी नहीं झुकोगे और जहां पे भी जाओगे उस फुल प्रोजेक्ट को आप फुलफिल करके आओगे। आपको अगर कोई बैलेंस नहीं मिल रहा था, जॉब प्रमोशंस में प्रॉब्लम चल रहे थे, बिजनेस में आपका क्षति हो रहा था, ये कार्ड कह रहा है कि जैसे अपनी इंटेंशनली पॉजिटिव और नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्री एंड आपके ऑपोजिट फोर्स के साथ आप चले, द चैरियट कार्ड आपको आगे लेके जाएगा और फुलफिल करवा के छोड़ेगा। एक नया डेस्टिनी आप तैयार कर रहे हो आपकी लाइफ में। आपने पहले सोचा नहीं था कि अचानक से आपकी लाइफ में इतना चेंज होगा, बड़ा सा चेंज होगा। और आपके लाइफ में क्या आ रहा है, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। 10 ऑफ सोर्स, नंबर 10, कंप्लीशन। अगेन कुछ कंप्लीट हो रहा है, बहुत बड़ा आपके लाइफ में चेतावनी है ये। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हो अभी और इमोशनल ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में है, ओके, आप आपके स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, आपका इंट्यूटिव माइंड काम नहीं करता है, लेकिन जैसे आपका प्राण ऊर्जा, ध्यान रखिए अभी, प्राण शक्ति, प्राण जो आपका प्राण वायु है, वायु तत्व जितना ज़्यादा एनर्जाइज होगा उतने ज़्यादा आपका जो नाड़ियाँ है वो सतेज हो सकता है बहुत जल्दी, और उसके साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे फ्रेश थॉट्स, आइडियाज, प्लानिंग आपके लाइफ में आएंगे। अपॉर्चुनिटीज, ऑफर्स को आप अट्रैक्ट करोगे और ये तब होगा जब आप क्लटर थॉट
स्ट्रेसफुल थॉट का अंत करोगे। स्ट्रेसफुल थॉट आपके लाइफ में इसलिए है, एंग्जाइटी डिप्रेशन इसलिए है कि आपका लोअर चक्रास तो ऑब्वियसली ब्लॉक्ड हो चुके, ऊपर का चक्रा भी ब्लॉक्ड हो चुका है। और ये तब होता है जब आप इमोशनली ब्लॉक हो जाते हो। आपके जॉब या बिजनेस में लोगों को आपके वीकनेस के बारे में पता है, आपके फैमिली मेंबर्स को भी पता है, आपके दोस्तों को भी पता है कि आपको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, कैसे आपका ये थॉट इमोशंस को एक साथ में पकड़ के उनके प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया जाए। दे नो वेरी वेल। तो आप जान गए हाउ कैन यू टैकल दोज पर्सन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्ट्रेस था आपकी लाइफ में आप उसको रिमूव कीजिए, ओके, बिकॉज दोज स्ट्रेस आर फॉल्स, आपको कैद करने के लिए। और तब जाके आपके लाइफ में एक चैरिट कार्ड आ रहा है, नंबर 7 आ रहा है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, लर्निंग, रिव्यूइंग और नॉलेज, सेल्फ नॉलेज। जब ये आ जाएगा तो आप बहुत जल्दी एक हाई पीक लोगे आपकी लाइफ में। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या आपको उनसे मतलब नहीं रहेगा। दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर, बिकॉज 10 ऑफ सोर्स अंत होने वाला है आपके थॉट प्रोसेस का, जो नेगेटिव थॉट था। प्रोसेस आपका आ रहा है एक नया लाइफ शुरू करने का। सो यू हैव टू वेट एंड वॉच, बट विद द स्पिरिचुअल हेल्प, बिकॉज 5 ऑफ कप्स, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन पे आप थे जहां पे आपको फील होता था कि पुराने जो ऑफर थे, अपॉर्चुनिटीज थे, आपके हाथ से चले गए, वो आपका गलती है। और नंबर 5 उठता है चेंज। जितना ज्यादा आप इमोशनली खुद को दूसरों के साथ अटैच कर देते हो, वहां पे आपका प्रॉफिट लॉस होता है, वहां पे आपका प्रोग्रेस रुक जाता है। तो ये कार्ड साफ साफ कहता है कि आपको अगर लाइफ में प्रोग्रेस करना है, क्योंकि आपके लाइफ से सब कुछ नहीं चला गया। नंबर 5 चेंज, और ये चेंज आपके इमोशनल क्वेश्चंस में होना चाहिए, इमोशनल बॉडी में होना चाहिए, फीलिंग में होना चाहिए, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट में होना चाहिए, इमोशनल कनेक्शन में होना चाहिए। जहां पे भी हो, जॉब में, बिजनेस में, घर वालों के साथ, या तो आप कॉलीग के साथ बात करते हो, जितना ज़्यादा आप इमोशनली स्टेबल रह के उनके साथ डील करेंगे, उतना ज़्यादा आप सेल कर पाएंगे, आपका जो बात है वो उन तक पहुंचा पाएंगे। इमोशनली ट्रिगर मत होइए, इमोशनल चेंज के साथ आप स्टेबल रहिए, प्रॉपर थॉट प्रोसेस रखिए। और स्पेशली मुझे लगता है अगर आप यहाँ पे प्राणायाम कर लेते हो सुबह, और हो सके, जो मैंने पहले भी कहा था, अगर आपको स्टेबल माइंड चाहिए तो स्टेबल इमोशन भी चाहिए। तो आप अगर वाटर रिचुअल करते हो, नॉर्मल जो वाटर रिचुअल है, पानी को देख के जो आपका एफर्मेशन है वो आप प्रवोक कर सकते हो वहां पे, और उसके बाद पानी को बहा सकते हो। जो भी आपका क्लटर इमोशन है, आपका जो भी दुख है, दर्द है, आप पानी को दे दो। पानी एक जीता जागता और एक ऑर्गेनिज्म है, ओके, ये कोई डेड केमिकल एंटिटी नहीं है। सो आप को फील करता है, जो वाटर है, दैट वाटर फील्स योर इमोशन, क्योंकि हमारे अंदर भी वो वाटर है। 70% ऑलमोस्ट वी हैव लिक्विड इन आवर बॉडी, राइट। तो जितना ज्यादा आप एनर्जेटिकली कनेक्ट करोगे पानी के साथ, आप देखोगे, आप फ्रेश फील करोगे, आप अंदर से हल्का महसूस करोगे। तब आपका जो मानसिकता है वो भी बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत ऊंचे दर्जे का आपका थॉट प्रोसेस रहेगा, विजडम रहेगा, स्पिरिचुअलिटी रहेगा। और आप ये जो थॉट का क्लटरनेस, स्ट्रेसफुलनेस लेके घूम रहे हो, उससे आप दूर चले जाओगे, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक प्रोग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आ रही है अबाउट योर सेल्फ। अबाउट योर सेल्फ वो जान जाओगे आप। तो ये अगर आपके करियर और हेल्थ या स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा रहा है, नेक्स्ट जो रीडिंग करने वाले हम लोग जानेंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आने वाले। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान क्या फील करता है आपके बारे में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बैलेंस का कार्ड है। तो ये फिजिकल लेवल में कुछ बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। नंबर 2 है बैलेंस का। देखिए, उनके लाइफ में अगर आपको फील हो रहा है कि कोई और इंसान के साथ है, उनका कोई ऐसा लव कनेक्शन नहीं है उनके साथ, वो इंसान जो आपके लिए वेट कर रहा है या तो वेट करिए, आपको भी नहीं पता कि दैट पर्सन ऑल्सो ट्राइंग टू बैलेंस his or her life in this situation। उनको फैमिली से भी बहुत प्रेशराइज किया जाता है फॉर मैरिज, और नॉट टू स्पीक विथ यू, ये आपको भी पता है। तो वो आपको ये दिखाता नहीं है बाहर से, बिकॉज दैट पर्सन हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड सम बाउंड्रीज। वो बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ,
लेकिन उससे पहले वो अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, फिजिकल लेवल में बैलेंस कर रहे हो। उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, ड्यूटीज होगा, जहाँ पे आपके साथ बैलेंस करने में मुश्किल होता है, आपके साथ कांटेक्ट करने में मुश्किल होता है, आपके साथ रहने में मुश्किल होता है। एंड बहुत कम संख्यक लोगों के लिए ये बात है। ये कार्ड कहता है कि आपका अगर इंट्यूशन में है कि दैट पर्सन इज विद समबडी, और आपको भी बीच बीच में वो कभी कभी मैसेज कर रहा है, मैसेज कर रही है आफ्टर द ब्रेकअप और द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। हाँ, उनके लाइफ में है ऐसा कुछ, बट कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। आप अगर इस सिचुएशन को स्ट्रांगली देखोगे, बिकॉज यू हैव टू लेवल अप, यू शुड नॉट मैसेज कि किसके साथ बात कर रहे हो, क्यों मुझसे बात नहीं करो, वो बच्चों वाला हरकत मत कीजिए, जस्ट स्टे अवे अगर आपको ऐसा महसूस होता है। उनको ये बात का एहसास होने दीजिए कि आपसे कांटेक्ट छूटने के बाद वो इंसान क्या फील करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उनको बैलेंस करने दीजिए जो भी उनका लाइफ का सिचुएशन है, लेकिन आप उस बैलेंस में आपका एनर्जी डाल के डिसबैलेंस मत कीजिए, ये सोच के कि वो दूर चला जाएगा, दूर चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ये डर दूर कीजिए। बिकॉज द पेज ऑफ वॉन्ड्स, या जैसे आपने आपका ये इंटरनल बैलेंस के नेक्स्ट 2 मंथ्स में देखोगे, उनके तरफ से एक प्रॉपर ऑफर आएगा। एरिस लो सैच की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकन का भी एनर्जी है, तो उनके तरफ से एक प्रॉपर ऑफर आने वाला है। बिकॉज पेज होता है न्यू पाथ, एक एक्शन का और स्पिरिचुअलिटी का, उसके साथ साथ सेक्सुअलिटी का। यस, इट्स वेरी क्रिएटिव, वेरी पैशनेट, वेरी फन लविंग पर्सन, वेरी एक्साइटिंग पर्सन, जो आपके लिए फिर से उनके अंदर वो आग जो कहता है, जो फायर एनर्जी है, वो जागृत हो जाएगा, माफ कीजिए, वो जागृत हो जाएगा उनके अंदर से। तो ये तब होता है जब आप आपका एनर्जी को डिस्कनेक्ट कर देते हो, उनको उनका लाइफ बैलेंस करने देते हो, और खुद का लाइफ आप खुद बैलेंस करते हो। ये कार्ड कहता है कि उनके अंदर आप जितना ज्यादा स्पेस देंगे, याद रखिए फायर एनर्जी है ना, तो जितना ज्यादा आप उनको स्पेस देंगे, नॉट एवरी टाइम कॉल, नॉट एवरी टाइम like asking questions why you don't love me and all those things, अब मत कीजिए। आग तभी बढ़ती है जब स्पेस मिलता है। एक रूम में आग सिमट कर रख जाता है, लेकिन जितना ज्यादा आप स्पेस दोगे, नया नया रास्ते उनके लाइफ में आएंगे आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि दैट पर्सन विल बी मिसिंग यू। करेक्ट। ओके, नाउ पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ फ्रॉम दैट पर्सन? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। लिब्रा का एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पे, जो इमोशन शो नहीं करता है। आपको ऐसा फील होता होगा कि दैट पर्सन डजंट हैव एनी इमोशनल बॉन्डिंग विथ यू, ऐसा नहीं। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में, माफ कीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स में दो एलिमेंट है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। एक है इमोशन, ओके, क्वीन इमोशन। सेकेंड इज कम्युनिकेशन, आइडिया, नॉलेज, थॉट प्रोसेस, दैट इज एयर एनर्जी। तो यहाँ पे वो सिर्फ आपके साथ मेंटली कनेक्ट करेंगे राइट नाउ, इमोशनली कनेक्ट नहीं करेंगे। तो आप ये जो इमोशनल कनेक्शन का जो एक भूख है आपको उनके तरफ खींचा जाता है, आप इसको मत कीजिए ऐसे। वो अगर मेंटली कनेक्ट होना चाहता है, जस्ट बी विद दैट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। धीरे धीरे उनका इमोशन खुद फ्लो होगा आपके तरफ। उसके लिए आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। अगेन, जितना ज्यादा आप स्पेस देंगे, इमोशन यानी कि वाटर एलिमेंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, आग उतना ज्यादा फैलेगा। तो ये हम भूल कर देते रिलेशनशिप में, हम उस इंसान को पकड़ने की कोशिश करते इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली एंड एनर्जेटिकली। डोंट डू दैट, ओपन इट अप, दैट पर्सन विल बी कमिंग टुवर्ड्स यू। ये प्योर साइंस है, प्योर स्पिरिचुअल साइंस है, जो मैं टैरो के माध्यम से सबको सिखाता हूँ ऑब्वियसली। एंड व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, ओ माय गॉड, हाँ, जजमेंट कार्ड। ओके, देखिए आपके करियर में ना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्ड आया था, मैंने बताया था राइट, द वर्ल्ड कार्ड। तो कुछ है जो आपके लाइफ में एंड हो रहा है, एक परिपूर्णता आ रही है, फिर से नया कोई जर्नी शुरू होगा। और रिलेशनशिप में आपके लिए, आपके साथ, उस इंसान के साथ जजमेंट कार्ड आ रहा है। जजमेंट कार्ड आपके पिछले कुछ जन्म का हिसाब देने के लिए आता है। मतलब कुछ बराबर कार्मिक हिसाब है आपका किसी के साथ, ओके।
और वो कार्मिक हिसाब में आपने कितना जाना है, कितना सीखा है, कितना अपना विजडम पावर गेन की है लाइफ का जर्नी में, ये टेस्ट आने वाला है। देखो, जो भी मैंने अभी गाइडेंस दी है ना, ये सारा टेस्ट का जो पहला पार्ट है, कैसे कैसे ये टेस्ट तक आपको पहुंचना है कि वो इंसान के साथ आप फिर से पूर्ण मिलित हो, रिकंसिलेशन हो, रिकनेक्शन हो और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो। उसके लिए जो गाइडेंस दी है स्टार्टिंग से लेके अभी तक नेक्स्ट 2 मंथ्स का, प्लीज फॉलो कीजिए। बिकॉज आपके एंजल, आपके गाइड एंजल हो, जो भी आपका एंसेस्टर्स हो, जो भी शक्ति के साथ आप जुड़े हुए हो, डिवाइन के तरफ से वो लोग जो काम करते हैं हमें गाइड करने के लिए, वो टेस्ट लेते हैं कि पिछले जन्म में जो गलती आपने की थी वो इस जन्म में नहीं करना चाहिए। सो अब ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद के अंदर झांकोगे ना, जब ये रिलेशनशिप को ध्यान से देखोगे और आप खुद के साथ जब बात करोगे सच में ट्रूथफुल होके कि ये इंसान के साथ मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है इन फ्यूचर या नहीं, ये रिलेशनशिप किस दिशा में जा रहा है, अटैचमेंट में जा रहा है या तो फिजिकल अट्रैक्शन में जा रहा है, मनी अट्रैक्शन में जा रहा है, मेटेरियलिस्टिक गोल सेट करने में जा रहा है, फिजिकल डायमेंशन में जा रहा है, जो भी है। लेकिन अगर ये आपको फील होता है कि आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नहीं है, इस धरती में आप क्यों आए हो, सोल ग्रोथ के लिए नहीं है, तो जजमेंट कार्ड आपको बीच में फिर से फंसा के और एक साइकिल में फेंक देगा। सो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि प्लीज आप इस रिलेशनशिप को अगर सोल ग्रोथ के लिए देखते हो देन ओनली गो फॉर इट। अदरवाइज आपको अट्रैचमेंट, अट्रैक्शन के लिए ये रिलेशनशिप नहीं दिया जा रहा है। प्लीज, जो मैसेज आया मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको ही पता होगा, राइट? नाउ व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ मोर? ओके, वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन। वॉन्ड्स की कार्ड आ रहा है, जैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड था, एरिस लियो सैज का एनर्जी है और ये कह रहा है कि आपको फिर से एक नया ऑफर मिल रहा है। जैसे आपने टेस्ट पास कर ली, जजमेंट कार्ड होके आगे बढ़ गया, एक नया ऑफर आपको मिल रहा है। अगर आप सिंगल होते हो इन फ्यूचर, न्यू ऑफर। अगर आप उस इंसान के साथ जुड़ने की कोशिश करते हो जो आपके लाइफ के लिए बना हुआ है, आपको फील होता है, दैट पर्सन विल बी ऑल्सो कमिंग। So that's very auspicious, very powerful card is coming। नया ऑफर, एक नया वेंचर, नया एक्साइटमेंट, नया फन। जो रिलेशनशिप आपका जम गया था बर्फ में, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इमोशन जम गया था वहां पे, वो बर्फ को पिघलाने में फिर से ये आग आ रहा है। करेक्ट? तो नया ऑफर आपके लाइफ में फिर से आ रहा है। विद इन 1 मंथ to 2 मंथ्स में बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर होने चाहिए, तब जाके आपका पुराना रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप भी सुधरेगा और जो सिंगल है उनके लाइफ में भी नया रिलेशनशिप का स्वाद फिर से मिलेगा। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और टैरो कोर्स, आकाशिक कोर्स अगर डीपली सीखना है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन मैसेज मी देयर। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।